सुबह से 7 बजे से सब खोजने गए हैं, तो सबसे खोजे जौन डोभा में डाला था वो डोभा में 5 बेर गए हैं हम लोग। तो फिर पता चला अथी शगुन करवाए तो दक्षिण साइड बताया अगले बगल इधर है। तो गए तो फिर सबसे देख रहे थे तो डोभा में 6 ललैसी फराक चिन्हे हम लोग और 12 ऐसी मैंने मुँह के भले डालल था। तब हम लोग वहीं रोने पटकाए लगे तो छोट चाचा गया तो छान लिया, छान के तो फिर घर लाए। प्रतिमा कुमार। आपका प्रतिमा कुमार नाम है? हाँ। अच्छा, आपका लड़की का क्या नाम था? मनीता कुमार है। कोई भी अपने जो युवा अवस्था में जो भी लड़का हो या लड़की होने का गम एक माता से बेहतरीन और कोई नहीं जान सकता। अध्यक्ष वगैरह भी आए थे ना? पोस्टमार्टम हुआ था, वहाँ गए थे आप? हम नहीं गए। आप गए थे? तो क्या हुआ वहाँ पे? गए तो रात भर बन मने पोस्टमार्टम हुआ, तहाँ बंद करल गया। सुबह में 10-11 बजे के लगभग 11 बजे के लगभग मैंने आया एक डॉक्टर, तो वो बोला कि एगो से नहीं होगा, से 1-2 लगेगा 3 गो तब जाके होगा। ये कहे कि मामूली नहीं न है, ये मारल गया है। तो मारल गया है और फिर ओकरे अलावा में हमनी से नहीं होगा, 2-3 गो लगेगा। ओकर बाद में फिर चेक करके हमनी बोलेंगे। और कागज अब ले नहीं मिला है और बोला कि हमनी लेके आएंगे। हम अभी ये मटंगवा टोला ग्राम पंचायत लोइंगा, पलामू जिला, पाटन प्रखंड के झारखंड राज्य में है। और ऐसा एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई। 16 अक्टूबर से ही लड़की को गायब कर दिया गया था और 17 अक्टूबर को उसका बॉडी मिलता है आहर या पोखर के मतलब साइड में। 8-9 बजे के लगभग में माँ के खाना दे के और क्रॉस किया रास्ता में, और रास्ता में लागल होगा अब दिन। ये कितना तारीख की बात है? ये मतलब 16 तारीख की बात है। ये हाँ, बीफे के रात में, बृहस्पतिवार के रात के, यानी कि 16 अक्टूबर के। तो खाना माँ के दे के अब जा रहा था रास्ता में, और रास्ता में से मुँह मुन के और ले गया और हमनी जाने नहीं पा रहे हैं। और यही में हत्या करके और पोखरा में डाल दिया याहरा में। रोने लगा देखे। सबसे पहले कौन देखे थे? लड़की लोग जो खोजने गया ना। अच्छा, बहन लोग उनके? हाँ, तो खोजने गया तो देख लिया छपिलल, तो उनके ऊपर पानी में डाला गया था। हाँ, पानी में जैसे साइड में है। हाँ। तो रोने लगा वहीं। तो फिर हम दौड़े, चाचा हैं तो। आहर के कुछ नाम है? आहर के तो कुछ नाम नहीं है। नहीं, मटंगवे टोला है। मटंगवा टोला आहर में थी। पानी में डाला गया था और आज मतलब बॉडी जो था वो पानी में छपला हुआ था। छपिल गया मैंने सवेरे 4:30 बजे के लगभग में। 17 अक्टूबर के 4:30 बजे शाम को मतलब पहला बार उसको देखा गया वही अथी में आहर में। उसके बाद से ही मतलब सनसनी मचा पूरा इलाका में, घटना संज्ञान में आया। वहीं तो गए तो मैंने चाचा हम जाके इकान के टांग के आने और खाटी पर 16 दिए दुहारी पर। तो क्या क्या मतलब बॉडी में क्या क्या निशान था उस समय? वो था कि आँख में, दोनों आँख में मैंने मारल गया था। अच्छा। और ओठ दोनों आँख फूटा हुआ था कि सिर्फ छेद था? छेद था मैंने चाकू के। अच्छा। तो मार दिया था दोनों आँख में। और फिर ओकर बाद में ओठ था से कटल था। हाँ। पूरा। हाँ। और इकान के ले आने। ओकर बाद में प्रशासन आया कुछ देर के बाद में। किसी पर शक नहीं है, प्रशासन बोला कि हमने धर लेंगे। और प्रशासन के विषय में रह गए हम लोग। और वह अब का बोलते हैं, का कहते हैं, हमने के तो केकरो पर शक नहीं है, अब उन्हीं के ऊपर हैं हम लोग। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कितना दिन आने के बाद को बोला वो बोला कि हमने लेके चलाएंगे, लेके चलाएंगे। अच्छा, मतलब कोई समय नहीं बताया निश्चित कि कितना दिन तक रिपोर्ट आ जाएगा? बोले कि 8-10 दिन लगिए जाएगा। अच्छा, 8-10 दिन बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, ऐसा बोले? हाँ। ये चाचा जी हैं और उनके माता जी हैं। इन लोग को दुख और दर्द को समझा जाए और जो भी गुनहगार हो और उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि फांसी के सजा देवल जाएगा तुरंत। जौन व्यक्ति होगा वो व्यक्ति के सजा तुरंत फांसी के तुरंत ही देवल जाएगा।
ऐसे नहीं सुधरेगा। आपका क्या सजा का मांग होगा अगर पकड़े जाते हैं तो? सब वही सजा होगा। फांसी? हाँ, अब न तो उसको काट देना है। हमको बेटी के काटा हुआ है, वैसे ही उसको धर के काट देंगे। हमको जैसे खून बरस रहा है। हम इतना बड़ा से पोस के, गरीब आदमी के इतना बड़ा से हम पोस के। ध्यान से देखिए, एक माता का दर्द है ये, जो बचपन से बड़े लाड प्यार से बच्चे को पोस पाल कर बड़ा करते हैं और ऐसे युवावस्था आते आते तक उनके अरमानों पे पानी फेंक दिया जाता है, ऐसे ही मार के फेंक दिया जाता है। तो ये व्यवस्था कब तक रहेगा? हमारा ये सवाल रहेगा। ये चूँकि माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार राधा कृष्ण किशोर जी का क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, तो इस विधि व्यवस्था को सुधारा जाए। ये एक पुलिस प्रशासन के कानून व्यवस्था पर भी एक सवाल है। किस बेरहमी के साथ हत्या किया गया होगा, तो ऐसे ऐसे जो हत्यारे हैं उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कानून के सलाखों के पीछे लाया जाए, ताकि और भी ऐसा करने का हिम्मत और साहस न ला सके। और हमारा यह विशेष विनती रहेगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि खास करके झारखंड के जो कानून व्यवस्था है वो कड़ा करे। और देख सकते हैं एक माता की ममता का भी ये आवाज़ है कि कृपया करके मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे, और जो आपके क्षेत्र के वित्त मंत्री हैं माननीय राधा कृष्ण किशोर जी, जो क्या कहना चाहेंगे? उन लोग के जैसा मर्जी होगा वैसे करेगा। सबके सलाह से न होगा। वो जैसे वो लोग करेगा तैसे ही नहीं होगा। मतलब अपना जो भरोसा है उन्हीं पे छोड़ दे रहे हैं। तो देख सकते हैं इनका भरोसा और विश्वास का भी जो है वो सराहना करना पड़ेगा, क्योंकि कानून पे ये भरोसा करते हैं और उन्हीं के ऊपर भी छोड़ रहे हैं कि जैसा सज़ा देगी वो मान लेंगे। लेकिन इनका ये मांग है खास करके कि जो भी गुनहगार है, जो भी हत्यारा है, उनको पकड़ा जाना चाहिए, कम से कम पकड़ा जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है इस गांव के, इस समाज के, इस पलामू के और इस पूरे झारखंड के कानून व्यवस्था के बेहतरीन साबित करने के लिए भी ये तो गुनहगार हैं उनको पकड़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे ध्यान दिया जाए। आज के गेले हमरे बेटी कैसे कर दिलान, और काल के गेले आओ हाथ घर टोला में हाथ, तो वैसे ने सबके करी हैं, सबके वैसे ने जान मार ले जाइए। तो क्या बर्दाश्त करता है? कोई बर्दाश्त करता है? वही बात। तो पकड़ा जीती तो छोड़ दबा, मुंह बंद करके हमको लेकर के ले गया, कोई के ना जाने दिला। और हमारा विशेष विनती रहेगा जो यहाँ के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी हैं उनसे भी खास करके कि कृपया करके अपने क्षेत्र में जो ऐसी आपराधिक घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उस पर कृपया करके ध्यान दें, ताकि जो पब्लिक का भरोसा आप पे है वो और बढ़े। चाची है। चाची हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं जो व्यक्ति हमारा बेटी के जैसे जान लिया है उसको ऐसा सजाए दीजिए, फांसी की, जो जिंदगी में छूट नहीं पाएगा। मतलब उम्र कैद के या फिर फांसी के सजा की मांग कर रहे हैं। हाँ। गांव के बुजुर्ग हैं, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? जैसे लड़की के होल बा वैसे ओकरो करिए, चाहे जहाँ रहे वहाँ से लड़की के फांसी दीजिए बाबू, नहीं तो हमारे बेटी के छछना के ले गए, छछना के ले गए। देख सकते हैं ये अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं और इस उम्र में कोई भी नहीं चाहता कि अपने नाती पोते या फिर बच्चे का लाश को देखना। इस उम्र में इनकी बच्ची को मारा गया है। कृपया करके इन सब घटनाओं को रोका जाए, विशेष ध्यान दिया जाए। ये सब घटनाएं दिन दिन वही बिगड़ल जाएगा। बहुत बड़ी समाज पे धब्बा है, समस्या है। आज हमरे हो गया, काल के लिए आओ घर होगा। मनीता कुमारी के मैं भाई बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें हम थाना प्रभारी विधायक महोदय जी से कहना चाहते हैं कि मेरा जैसे सिस्टर गई है वैसे आप लोग के भरोसे, थाना प्रभारी के भरोसे हम लोग छोड़ रहे हैं। देखिए आज किसी हमारे के यहाँ हुआ, किसी दूसरे के घर कल होगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जितना जल्द से जल्द हो सके तो उसको पकड़ा जाए, छानबीन करे और कार्रवाई किया जाए। चूँकि अभी जिस लड़की का मृत्यु हुआ है, जिसको मारा गया है, अभी पढ़ने का और भविष्य संवारने का उम्र था, 14 वर्ष के आसपास। मनीता कुमारी पिता स्वर्गीय सिकंदर भुइयाँ की पुत्री थी, जिनका हत्या कर दिया गया बेरहमी से। आगे जो भी है वो कार्रवाई अपने पूरे ईमानदारी और मेहनत से करें, ताकि इन सब का जो
पूरे मटंगवा गांव या फिर पूरे ग्राम पंचायत लोइंगा के जो भी लोग हैं उन सब का जो है भरोसा और भी बढ़े पुलिस प्रशासन पे। और जो भी ब्लॉक के अधिकारी हैं, बीडीओ हो गए, सीओ वगैरह हो गए, हमारा यह विनती रहेगा कि जो भी इनका उचित कानूनी व्यवस्था से मुआवजा बनता है वो भी मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं और गरीब समाज से ही आते हैं। बस यही रास्ता है, खाना माँ के दे के ये वाला रोड। अब बहन घर यहीं सुतने जाता था, बगल में कोई नहीं था, यो मसमा था, तो जाता था सुतने और रास्ते में धर लिया, मुंह मुन के ले गया, कैसे चालो कर देता यहीं ना। से? हाँ बस यही रहता है, यह घर है, इतना ही दूरी में हुआ है घटना। वो ने दुहारी आज मुनल गया। और ये जो पोखर है यहाँ से कितना दूर पे है? बस इस सेमर के पास है, वो सेमर है ना, बस वह सेमर के पास है। अच्छा, इधर है। वो सेमर है ना, उसी के पास है। मतलब कि बोले तो 200-300 मीटर यहीं से वो मतलब ले गए। हाँ प्रशासन आया था तो हम ले गया था, मैंने देखने, तो देखो आप लोग निकाल के यहीं पे लाश को ले आए थे? बगल में। तो वो बोले कि हमनी कार्रवाई करेंगे, धरेंगे, कि जितना जल्दी में हम लोग धर लेंगे। तो उन्हीं के ऊपर है हम लोग, अब छोड़ दिए हैं उन्हीं के ऊपर कि क्या करता है नहीं करता है से। हमनी गरीब अब दिन क्या कर सकते हैं, अब अगले अब दिन पर छोड़ दिए हैं, अब उन लोग धरे चाहे हमनी के जे करे। हमारे पीछे कोई है ये नहीं खे, तो हम कहने गए अथी करे चल बा, हम कैसे कैसे भीख दुख मांग के बेटा बेटी के पोस ली, जवान सियान हम कर ली, अब अगे अथी जवान होला पर अगे दुश्मन हमारे उठा के अब ले गईलन। तो हम काहे दुश्मन में हम पोस ले हली। हाँ ये तो हमरा के दुश्मन डांड गोड़ तोड़ देला, कैसे करूँ? अब ये तो हम खुड़हर के हिट थी, तो क्या करूँ, कैसे हिटूँ? दुश्मन के करे जाओ पर हिटूँ, कैसे हिटूँ? कौन तरीका से हम हिटूँ? परिवारों हलक से ना रहना, ऐसा ना लगता इसी से कि छोड़ के परिवार भाग अथी हो गया, हम लोग का अथी डेट हो गईलन, तब हम क्या करूँ? कैसू कैसू करके हम पोस ली, पोस के यह दुश्मन के अथी कर दिलन। जैसे हमारे बहन को हुआ है वैसे उन लोग के साथ होना चाहिए। अच्छा, मतलब कानून व्यवस्था पे ही छोड़ते हैं कि पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दे, जिस तरह से आपके बहन के साथ हुआ है उसी तरह से। आंखों को नम कर देने वाली घटना, दिल को दहला देने वाली घटना, ऐसी घटना से समाज पे और जो पूरे गांव है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमारा यह खास विनती भी रहेगा पुलिस प्रशासन जो भी है उनसे कि ऐसी ऐसी घटना का पर्दाफाश किया जाए और जो भी गुनहगार हो उनको कानून की सलाखों के पीछे लाया जाए, ताकि ऐसी घटना का अंजाम देने का हिम्मत दोबारा से न हो। जय हिंद, जय भारत।